हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था आपसे कि जितने भी पिछले वोकैब्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसको संडे यानी कि आज रिवाइज करेंगे। हालांकि अभी हमारा सीरीज स्टार्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये 3 दिन में जितने क्वेश्चंस हुए बस उसी का रिवीजन होगा। ठीक है ना? तो बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी, मुझे लगता है 15-16 मिनट ही चलने वाली है या उससे कम। लेकिन हाँ, अब जो नेक्स्ट वीक आएगा मतलब कल से जो एट स्ट्रेच मंडे टू सैटरडे चलेगी, तो अगला जो संडे होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब काफ़ी आपके पास रिवाइज करने के लिए मटेरियल ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए हुए एग्जाम से ही है जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे एक फायदा हो जाएगा कि आपके पीवाई क्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे और वो वर्ड्स जो आपने पढ़े हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है। विच वर्ड इज ऑपोजिट? ऑपोजिट कहने का मतलब आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है? आपसे यहां पूछ रहा है एंटोनिम। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। ठीक है। ऑपोजिट कहने का मतलब एंटोनिम आपसे पूछ रहा है। एब्रिज, मैंने आपको बताया था एब्रिज का मतलब क्या होता है। किसी चीज को आप क्या करते हो? समराइज करते हो। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, समराइज करना। समराइज करना, समराइज करना किसी चीज का संक्षिप्तीकरण। याद आया? एक इमेज को काट रहे थे आप, याद है? किताब पन्नों को काट रहे थे, एक अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे थे। विजुअलाइज करिए। तो एब्रिज मतलब किसी चीज को आप शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट पूछा है, तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया। कर्टेल मतलब छोटा करना, ये भी सिनोनिम हो गया। एलोंगेट मतलब क्या होता है? चीजों को बड़ा करना। तो ये बेसिकली इसका क्या है? आंसर हो जाए। कंडेंस मतलब भी क्या होता है? संगणित मतलब किसी चीज को शॉर्ट करना, सघन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम? ध्यान रखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपसे पूछा गया है। एबॉलिश करना, आपको अगर याद आ रहा होगा, एक क्या था? रूल था या फिर नियम था, उसको आपने क्या कर रहे थे? कैंसिल आउट कर रहे थे। मतलब एबॉलिश मतलब क्या होता है? किसी चीज को एंड कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। स्टैब्लिश, किसी चीज को स्थापित करना, स्टार्ट करना। ये तो होगा नहीं, ये एंटोनिम हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव चलना है आपको। किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, कोई चीज नई आप लेकर के आ रहे हो, तो नई चीज लेकर के आ रहे हो, ये भी नहीं होगा। यहां पे खत्म कर रहे हैं, यहां नई चीज लेकर के आ रहे हैं, कैसे हो जाएगा? मतलब एंटोनिम पूछा क्या है आपसे? सिनोनिम पूछा है। रिपील, हाँ ये हो सकता है आंसर। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना। ऐसा लिखिए, टू कैंसिल समथिंग। किसी चीज को क्या कर रहे हो आप? कैंसिल कर रहे हो। ठीक है। रद्द करना, कंटिन्यू जारी रखना, ये तो होगा नहीं। तो अगर आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये अगर मैं कहूं, ये तीन चीज इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। आप कह सकते हो ऐसा। और ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है। विच वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम? देखिए क्या पूछा है आपसे? एंटोनिम मतलब नेगेटिव पूछा है, आपको बताना है पॉजिटिव वर्ड। ऐसे भी आप देख सकते हो, देखने का तरीका है। एबरेशन, मैंने आपको बताया था एबरेशन चीजें क्या थी। आप वो इमेज विजुअलाइज करिए। एक चीज एक साथ चलते आ रही थी, अचानक से वो चीज चेंज हो गई। मतलब जो यूजुअल डेज पे चलते हैं वो अनयूजुअल हो जाना। एबरेशन का मतलब क्या होता है? सामान्य से विचलन। याद आया कुछ? कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? ये एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है। कन्फर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज का अनुपालन करना। अनुपालन समझते हैं ना? कोई रूल हो गया, आप उसको मान रहे हैं। जैसे घर में कुछ रूल होते हैं, आपके पापा मम्मी ने कुछ रूल्स बनाए घर के लिए, आप उसको मान रहे हैं, तो कन्फर्मिटी कर रहे हैं। यूजुअल, क्या पूछा है? एंटोनिम, ध्यान रखिएगा। एबरेशन, इनसैनिटी, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एबरेशन मतलब अनयूजुअल है। जो अनयूजुअल मतलब जो बुद्धि से काम नहीं कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। डेविएशन, समान से विचलन कर गया, ये होगा नहीं। ये इसका एंटोनिम हो गए दोनों। कन्फर्मिटी जो बेसिकली रूल को मानता है, अगर मैं कहूं तो इसका बेसिक आंसर क्या होना चाहिए? यूजुअल, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट। ध्यान रखिएगा, बेस्ट। अब कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। सर कन्फर्मिटी भी तो है, ये रूल को मान रहा है, लेकिन एबरेशन बेसिकली मतलब क्या हो जाता है? जो चीज यूजुअली नहीं होती है। तो उन दोनों में बेस्ट क्या होगा? जो यूजुअल होती है। जैसे मैं कहूं संडे हर 7 दिन में रिपीट होता है, मैं कहूं 6 दिन में हो जाए, आप कहोगे सर कैसे हो सकता है? यूजुअली 7 दिन में होती है, बट वो 6 दिन में हो जाए तो अनयूजुअल हो गया। मतलब क्या हो गया? एबरेशन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
एब्डिकेट करना, क्या कर रहे थे याद है? एब्डिकेट मतलब एक राजा था जो अपने क्या कर रहा था, जो अपना पद है वो किसी और को दे रहा था, मतलब क्या? क्लोजेस्ट, ध्यान रखिएगा, क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा है। कंसोलिडेट करना, किसी चीज को मजबूत करना मतलब। एम्बेलिश मतलब होता है संवारना, ये एक अच्छा वर्ड है, किसी चीज को आप संवार रहे हो, संवारना मतलब समझते हैं ना, सजाना। रेनाउंस मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। एंटीसिपेट मतलब किसी चीज की उम्मीद करना, कोई चीज आप उम्मीद कर रहे हैं, है ना, एंटीसिपेशन। जैसे आप एग्जाम देते हो तो अब अच्छे रिजल्ट की आप क्या करते हो? एंटीसिपेट करते हो। साइनो पूछा है मतलब क्या है? एब्डिकेट, किसी चीज को त्याग रहे हैं, ये हो जाएगा आंसर, रेनाउंस करना। रेनाउंस मतलब भी होता है क्या? किसी चीज को त्यागना। ठीक है, क्लियर? चलिए, एकम्प्लिस। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या बोलना चाहिए, जैसे एकम्प्लिस हुआ तो एक इसके जैसे एक होता है एक वर्ड, है ना, साउंडिंग, सिमिलर साउंडिंग वर्ड जिसे आप कहते हो, पर दोनों का मीनिंग अलग होता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो चीजें होंगी ना, जितनी भी चीजें होंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लायक होंगी, वो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको बताया करूंगा। मैं ये चीज मेरे माइंड में थी, मैं आपको बताता, बट उस टाइम पे नहीं, जब संडे संडे क्लास चलेगी ना, ये सारी चीजें मैं उस दिन बताऊंगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए ध्यान रखिएगा, इसी के जैसा आप कह सकते हो, जैसे एकम्प्लिश प्रोनाउंस करते हैं वैसा एक वर्ड होता है एकम्प्लिश, ACCOMPLISH। ठीक है, ये तो पता है इसका मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के बुरे काम में किसी का साथ दे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिर इस पे आते हैं। इसका एंटोनिम पूछा है, जो किसी का साथ देने वाला हो। कॉम्पेनियन, ये साथ मतलब दोस्त के सेंस में ये नहीं होगा। एडवर्सरी, हेल्पर, किसी की मदद करता है, ये नहीं होगा। कलीग बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, COLLEA, एग्जाम में कर देगा COLLAEGUE, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। तो AEEA ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज करने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो एडवर्सरी मतलब क्या? जो आपका ओपोनेंट है, जो आपके विरोधी है। यहां पे एकम्प्लिस साथी है, उसका उल्टा के सेंस में क्या होगा? एडवर्सरी। एकम्प्लिश मतलब होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक आपने पूरा किया, एकम्प्लिश किया। आपने कोई चीज ठानी कि मुझे ये करना है और आप उसको कर लिए, मतलब उसमें सफल हो गए। तो जिस कार्य को करने में आप सफल हो गए, मतलब उससे आपने क्या कर लिया? एकम्प्लिश कर लिया। क्लियर है मेरी बात? समझ गए आप चीज? तो एकम्प्लिस ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करना। एकम्प्लिस ये नाउन है, जो कि बेसिकली सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए। असर्बिक याद आ रहा है कुछ? असर्बिक मतलब कुछ कटु वचन टाइप के, कुछ याद है आपको? ठीक है, क्या पूछ रहा है? ऑपोजिट, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम। ठीक है, असर्बिक, एंग्री, हार्श। हार्श मतलब कहते हैं ना, बहुत ही खराब तरीके से किसी को बोलता है, बहुत ही गंदा या बेकार हार्श वर्ड यूज करते हैं किसी के लिए, अब्यूज करना किसी को। स्वीट या बिटर, ये नाम पता ही चल रहा है। एंग्री ये नेगेटिव सेंस में है। असर्बिक भी क्या था? कड़वा, कटु, याद अगर आपको आ रहा हो तो किसी से कोई एंग्री है तो मतलब क्या है? कटु वचन बोल रहा है, गुस्से में बात कर रहा है। हार्श सेम चीज। बिटर, क्योंकि असर्बिक क्या था? याद है एसअबिक का टेस्ट कैसा था? उस सेंस में कड़वा वचन जिसे आप बोल रहे हो, तब बेटर सेंस में जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्वीट। देख के पता चल रहा है कि त्यो नेगेटिव वर्ड है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑपोजिट के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर एबोरिजिनल? अब आपको ये वर्ड थोड़ा लगेगा कि सर हमने एबोरिजिन्स पढ़ा था, बात तो वही है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चेंज है। वो नाउन था बेसिकली एबोरिजिनल, और यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और हो जाते हैं। मतलब जैसे आप कहो ना, कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं, जैसे कि मैं ITY की बात करूं, ये लगाते, जैसे आप कहते हो कोई चीज रियल है, ये एडजेक्टिव है, आपने ITY लगा दिया, रियलिटी बन गई। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली बन जाते हैं, ये नाउन बन जाते हैं। इसी प्रकार कुछ स्पेलिंग के नियम होते हैं जो आप सफिक्स लगाते हैं या कुछ वर्ड्स को एडिशन करते हैं किसी वर्ड के बाद, तो ऐसे कुछ वर्ड्स का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिहेवियर चेंज हो जाता है।
तो एबोरिजिन, लेकिन मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा है, बस उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। एबोरिजिनल का मतलब क्या था, आपको याद होगा, एबोरिजिनस का मतलब क्या था, जो वहां के नेटिव थे, वहां के आदिवासी थे, वहीं के रहवासी थे, उसे आपने क्या कहा था, एबोरिजिन्स कहा था। तो सेम चीज इसके साथ भी है। एलियन नहीं, ये बाहर का होता है, ऑपोजिट। फॉरेन नहीं, ये बाहर का होता है। मॉडर्न, अब दो चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मॉडर्न देखिए, कोई चीज आधुनिक है, मतलब अभी अभी की है। आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, मेडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न क्या है, जो आधुनिक, जब रिसेंट की है। तो रिसेंट की है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एबोरिजिन्स क्या है, पहले से वहां रह रहे होते हैं, नेटिव होते हैं वहां के, जो पहले से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इंडिजेनस इसका राइट आंसर होगा। इंडिजेनस मतलब होता है कोई चीज स्वदेशी, जो खुद के देश की है, वही की है, वहीं के मूल निवासी, जिसे आप कहते हो नेटिव। क्लियर? विच वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का मतलब क्या था, आपको पता है? एवोल्यूशन मतलब क्या कर रहे थे आप? याद है वो एक महिला बैठी थी जो अपने आप को स्नान कर रही थी, फिर फूल लेके जाके पूजा कर रही थी, एक विजुअलाइज था। एब्ल्यूशन मतलब किसी चीज को नहाना धोना, ये भी आप कह लीजिए। प्योरिटी एंटोनिम पूछा तो ये होगा नहीं, क्योंकि आप एब्ल्यूशन कर रहे हो मतलब प्यूरिफाई कर रहे हो अपने आप को, ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि उल्टा पूछा। प्यूरिफिकेशन, ये देखिए, प्योरिटी प्यूरिफिकेशन, ये भी नहीं है। बेदिंग नहाना, ये भी नहीं है। स्टेन का मतलब होता है दाग, कपड़ों में दाग लग जाते हैं, स्टेन। तो ये साफ के सेंस में, ये गंदे के सेंस में। इसकी जगह हो सकता है सॉइल, ये भी हो सकता है ना। टेंटेड भी हो सकता है, मटमैला जिसे आप कहते हो। विच वर्ड इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द एबडक्ट? एबडक्ट वर्ड का मतलब क्या था, याद है आपको? एक व्यक्ति था जो गन दिखा रहा था लड़की को, क्या कर रहा था, उसको किडनैप कर रहा था। सिनोनिम पूछा तो आपका एक ही आंसर है। हाँ, लेकिन बताना मुझे यहां पे क्या है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो SEIZE, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर आपसे चालाकी करेगा और यहां पे क्या कर देगा, SIEZE, ये करेगा। EIIE, OUUO, EAAE, ये ऐसे पेयर हैं वर्ड मीनिंग के, सॉरी, स्पेलिंग टेस्ट के, जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऐसे जब भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो कैप पढ़ रहे हैं, इन पे थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। EI देखिए कौन कौन से, EI वाले या फिर EA वाले या फिर OU वाले। जहां पे EI है उसको IE कर देगा। जैसे अगर मैं एक स्पेलिंग लिखूं, RECEIVE, जो कि सही स्पेलिंग है। BELIEVE, बिलीव, ये भी सही स्पेलिंग है। अब क्या करेगा, ये सही है, ध्यान रखिएगा। क्या करेगा एग्जामिनर, इसको ऐसे कर देगा, एक मिनट रुकिएगा, RECIEVE और BELEIVE। देखिए, इस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट करता है एग्जाम में एग्जामिनर। आपको लग रहा है सही है, बट ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही करेक्ट ये है। तो ऐसे वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये गलत है। हाँ, अब मैं बताना क्या जा रहा हूं आपको, इसी के जैसा जो प्रोनाउंसिएशन है, एक वर्ड होता है CEASE, सीज। जैसे आपने देखा होगा ना, गाड़ी वगैरह के इंजन सीज कर जाते हैं, वो ये वाला सीज होता है, ध्यान रखिएगा। इंजन सीज कर गया मतलब कोई चीज कार्य करना बंद करना, ठीक है। और ये सीज का मतलब तो मैंने आपको बताया था, ये सीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने अंडर करना। जैसे पुलिस वाले कहीं छापा मारने गए, उसने कुछ चीज सीज कर ली, आपने पढ़ा होगा कि भाई इनकम टैक्स गई, उन्होंने कुछ चीज कैश को सीज किया, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये सीज मतलब कोई चीज कार्य करना बंद करना, ठीक। इमेंसिपेट मतलब क्या हो गया, इमेंसिपेट मतलब होता है कोई चीज क्या करना, एमेंसिपेशन। बोलिए, कुछ नया वर्ड है बताइए। एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है। ये दोनों वर्ड जो लिखा ना आपके सामने, बताने को बता दूं मैं, बट मैं चाहता हूं आप इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा गया सीज, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया इन दोनों में। ये स्पेलिंग गलत है इसका और ये
इसका बेसिकली स्पेलिंग आपको ध्यान रखिएगा, दोनों ही सेम प्रोनाउंसिएशन है बट मीनिंग में डिफरेंट है। इन दोनों का मीनिंग मुझे चाहिए, क्लियर। अपोजिट मीनिंग द गिवन वर्ड अबेयंस, अबेयंस मतलब क्या होता है, अबेयंस करना मतलब क्या कर रहे थे आप, किसी से क्या कर रहे थे, ऑपोजिट पूछा है मतलब किसी चीज को रोकना। अबेयंस मतलब तारीख पे तारीख याद आ रहा है, सस्पेंशन नहीं। डोरमेंसी मतलब होता है कोई चीज डोरमेंट पड़ी है जिसका यूज आप नहीं कर रहे हो, है ना, उसे कहते हैं डोरमेंसी, डोरमेंट स्टेज पे है। सेशन मतलब होता है किसी चीज पे विराम आपने डाल दिया, इसका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज पे विराम कर डाल देना। डोरमेंसी का मतलब भी होता है कोई चीज बिल्कुल ऐसी पड़ी है, बिल्कुल यूज नहीं किया जा रहा उसको, क्लियर। चलिए आंसर क्या होगा, कंटिन्यूएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एब्ज्योर, एंटोनिम पूछा, ध्यान रखिएगा। एब्ज्योर मतलब क्या हो रहा था, ध्यान है, एब्ज्योर मतलब किसी चीज को क्या कर रहे थे आप, त्याग रहे थे, गिव अप कर रहे थे, ठीक है। डिनाउंस और रेनाउंस, ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, दोनों सेम है। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, त्याग कर रहे हो। रिपील मतलब क्या होगा, किसी चीज को रद्द करना। आंसर क्या बचा, एस्पाउस। इसका मीनिंग भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आंसर क्यों हुआ। मैं एलिमिनेशन से बेसिकली निकाल दिया बट आई वांट इट्स मीनिंग, आप इसका मीनिंग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। डिनाउंस रेनाउंस दोनों का मतलब कोई चीज त्याग कर रहे हो आप जो कि इसके साथ जा रहा है। रिपील का मतलब कोई चीज रद्द कर रहे हो, तो आंसर क्या बचा, एस्पाउस। एलिमिनेशन से बताया बट आई वांट इट्स मीनिंग, कमेंट करिएगा, ठीक है। एबॉमिनेबल कोई चीज बहुत डरावनी थी, याद है, बहुत ही घिनौनी टाइप की थी, क्या पूछ रहा है उसका सिनोनिम। डिलाइटफुल ये बेसिकली नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड ये होगा नहीं। एडमायरेबल किसी को एडमायर कर रहे हो आप, किसी की तारीफ कर रहे हो, ये होगा नहीं। डिटेस्टेबल वंडरफुल ये होगा नहीं, अपने आप ऑप्शन निकल के आ गया। ये बेसिकली क्या है, इसका नेगेटिव वर्ड है। ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सारे इसके एंटोनिम हो गए बट ये उसका सिनोनिम हो गया, जो कि आपका आंसर है, क्लियर। चलिए, विच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ अबाउंड, अबाउंड का मतलब क्या था, कोई चीज बिल्कुल भरपूर है, याद है, रिच अबाउंड है, बिल्कुल हर चीज अबंडेंट है। तो प्रोलिफरेट, वांट, एम्पल, एंटोनिम पूछा है, एम्पल या फ्लरिश, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, वांट। अब ये मत बोलिएगा सर बाकी की मीनिंग बताइए, बिल्कुल एज इट इज है वर्ड दिए हुए, ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, तो आंसर क्या होगा, वांट, क्योंकि क्या पूछा है, एंटोनिम, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, कोई चीज अपने आप में कंप्लीट थी, याद है वो परसेंटेज, एक 80% था, एक 100% था, तो 100% की चीज क्या थी, अपने आप में एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट मतलब क्या पूछा आपसे, सिनोनिम पूछा गया है, तो टोटल ये होगा। पार्शियल मतलब आंशिक जिसे कहते हो आप, वो होगा नहीं। लिमिटेड ये होगा नहीं। कंडीशनल किसी चीज पे आपने कंडीशन लगा दी मतलब वो कंप्लीट है ही नहीं, अपने आप में कंडीशन लगा नहीं होता तो वो चीज क्या होती, एब्सोल्यूट होती। तो आंसर क्या होगा इसका, टोटल। आज का लास्ट सवाल, क्योंकि 3 ही दिन हुए स्टार्ट होने के लिए, नेक्स्ट संडे से बहुत मजा आने वाला है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनिम, बेस्ट पूछा, ध्यान रखिए। एब्सॉल्व मतलब क्या था, क्या कर रहे थे एब्सॉल्व किसी को, एब्सॉल्व हिम फ्रॉम, किससे, क्राइम से, मतलब किसी को बरी किया जा रहा था, याद आया। एक्सोनरेट नहीं, इंपीच नहीं, पार्डन होगा नहीं, एक्विट दोषी ये होगा। क्यों, क्योंकि क्या पूछा है आपसे, दोषी, अरे मैंने गलत बता दिया, सॉरी, एक मिनट, एक्विट नहीं होगा, इंपीच होगा, माफ कीजिएगा, इंपीच होगा ना। एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक, एंटोनिम पूछ रहा है। एब्सॉल्व मतलब क्या था, आप उसको दोष से बरी कर रहे थे ना, एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द क्राइम, और यहां पे क्या कर रहे हैं आप, इंपीच कर रहे हैं, क्लियर, मतलब अभियोग लगाना। मैंने क्या कहा था, किसी को आप ब्लेम करते हैं, तो ये उसका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसको रिवाइज करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर्स भी किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 15 में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल से, जो कंटिन्यू हमारा रहता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।